म्यांमार और थाईलैंड के अंदर दोस्तों कल दोपहर 2 बजे के आसपास 7.7 तीव्रता का भूकंप आया गया, जिसे रिक्टर स्केल के ऊपर नापा गया। और ये दोस्तों भूकंप इतना बड़ा तेज था कि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थराकर कांप उठी थी और गिर गई थी। और उन बिल्डिंगों के गिरने से लगभग दोस्तों म्यांमार की सैन्य आर्मी ने घोषित किया है 144 लोगों की मौत हो चुकी है और जो कि हज़ारों लोग घायल और जख्मी हो गए हैं। और दोस्तों जब ये भूकंप आया तो ये पिछले 200 साल से भी बड़ा भूकंप थाईलैंड और म्यांमार के अंदर आया। इससे पहले बड़ा भूकंप 200 साल पहले आया था, जबकि ये भूकंप आने के बाद म्यांमार की सरकार ने वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी है और बड़े शहरों के अंदर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंकिंग सेवाओं को बंद कर दिया गया है। और म्यांमार की सैन्य सरकार ने भी पूरे देश की दुनिया से आह्वान किया कि आप हमें मदद पहुंचाइए। इतना बड़ा भूकंप आया है जो दोस्तों बहुत बड़ा, लाखों करोड़ों रुपए का म्यांमार सरकार को नुकसान हुआ है। और 144 लोगों की आधिकारिक घोषणा की गई है, जो उन लोगों की मरने की आधिकारिक घोषणा म्यांमार सरकार द्वारा की गई है। और दोस्तों म्यांमार के साथ ये भूकंप 6.4 तीव्रता का थाईलैंड के अंदर भी ये भूकंप आया था, जिसकी वजह से वहाँ 10 लोगों की मौत हो गई है। और जो ये भूकंप आया था दोस्तों ना, उससे एक ऐसी मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे म्यांमार के अंदर, उसमें दबने से 20 लोगों की मौत हो गई है। और दोस्तों सेम इसी तरह का भूकंप अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 2004 के अंदर गुजरात के भुज के अंदर आया था, जिसमें 20,000 लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग घायल हुए थे। तब भी भारत सरकार ने सैन्य सेवाओं की पूरे दुनिया में देशों से अपील की थी, आप हमारी मदद करें। और दोस्तों जल्द ही आने वाली 6 अप्रैल को माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का थाईलैंड के अंदर एक शहर के अंदर एक बड़ी मीटिंग होनी है। उसकी वजह से वहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध भी कर दिए गए हैं। और दोस्तों ये एक ऐसी आपदा है जिसको ना तो समय से पहले भांपा जा सकता और ये चंद सेकंडों के अंदर आती है। और इतना बड़ा भूकंप आ जाता है कि दोस्तों समझ भी नहीं आता और इतना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है और लोगों की जानें चली जाती है। सो दोस्तों भूकंप एक ऐसी चीज़ बताते हैं कि जब दो प्लेटें अंदरूनी तरीके से अंदर पृथ्वी के अंदर टकराती हैं तब दोस्तों भूकंप पैदा होता है। और कई अन्य कारण भी बताया गया है, परंतु साइंस अभी तक उतनी सटीक तरीके से जानकारी हासिल नहीं कर पाई है कि ये भूकंप आने का वजह दोस्तों कारण क्या होता है। ये दुनिया के किसी भी हिस्से में आ जाते हैं। भूकंप ज़्यादातर बताते हैं कि जिन देशों के अंदर पब्लिकली दबाव ज़्यादा रहता है, समुद्री किनारे होता है, या कोई बड़ा कह सकते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही हो जिस शहर के अंदर, इस देश के अंदर आती है, ज़मीन के ऊपर जहाँ बड़ा दबाव बन रहा हो, या भैंस के कोई कुएं, इस तरह की चीज़ें वैज्ञानिकों द्वारा बताई जाती है कि उन शहरों के अंदर भूकंप ज़्यादा आते हैं। और भूकंप आने की वजह से सरकार को कुछ मामूली सिग्नल्स रिक्टर स्केल पर अपने जो टेक्नोलॉजी होती है वो बता देती है कि भूकंप आने वाला है। तो लोगों को पहले से हिदायतें दी जाती है, सेफ रहने के लिए भी कहा जाता है। तो दोस्तों भूकंप आने की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ये भूकंप के कुछ झटके भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ चाइना, रूस के शहरों के अंदर भी मामूली झटके महसूस भी किए गए थे, परंतु उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।